चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास हम लोग का जो है वो आव्यूह है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। और आज के क्लास के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट 4 को पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट 4 के अंदर क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट 4 के अंदर हम लोग आव्यूह का परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर जी समझ में नहीं आया, हम उसको दोबारा बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, बोला है आव्यूह का परिवर्तन। हम कम से कम 8 से 9 कॉन्सेप्ट आव्यूह का करा देंगे, तो आप लोग का जो कि आव्यूह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन किया जाएगा किताब का। तो आव्यूह का परिवर्तन क्या है? तो देखिए, आव्यूह का जो परिवर्तन होता है, ठीक है, आव्यूह का परिवर्तन उसको हम दिखाते हैं ए डैश से, यानी ऊपर का हो जाता है, डैश आ जाता है। अगर कोई ए आव्यूह है और उसका ऊपर खाली इस तरह वो दे दिया गया है, तो वो क्या है? आव्यूह का परिवर्तन है। यानी वो क्या रहेगा? ए रहेगा। और क्या पूछेगा? आव्यूह का परिवर्तन, तो ए डैश हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है। ठीक, खाली ए डैश बी डैश ऊपर डैश आ जाएगा, यानी समझ लीजिएगा कि आव्यूह का परिवर्तन करना है। इसका एग्जाम्पल बता देते हैं। अब एग्जाम्पल जो बताएंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 2 गुने 2 का आव्यूह का परिवर्तन हम लोग सीखेंगे। चलिए, मान लीजिए ये क्या हो गया हम लोग का 1 5 4 और ये क्या हो गया 3। ठीक है बाबू। और देखिए फिर हम लोग को क्या करना है? ए बराबर दिया है। क्या दिया है? ए बराबर। और इसमें क्या बोल रहा है कि इसका, ठीक है, आव्यूह का परिवर्तन क्या होगा? आव्यूह का परिवर्तन। अब जब आपसे पूछा है कि भाई आव्यूह का परिवर्तन क्या होगा, तो आप इसका आंसर क्या दीजिएगा? सबसे पहले आपको क्या करना है? आंसर में इसको उतार देना है जिस तरह है, तो उतार दीजिए। 1 5 4 3 उतर गया, उसी तरह सेम इसी तरह उतार दिए। अब हमको ए का मान हम लोग यहां उतार दिए। ठीक, ए का जो है उसको हम उतार दिए। अब हमका निकालना है, ए डैश निकालना है। इसको बोलेंगे आव्यूह। ए डैश आ गया, यानी कि आव्यूह का परिवर्तन है। ठीक, तो ए डैश निकालते हैं तो क्या होता है समझिएगा ध्यान से। अब समझाते हैं। जब भी हम आव्यूह का परिवर्तन करते हैं तो रो को कॉलम में चेंज करते हैं। ठीक है, रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो बताइए, इसका इका है रो, और रो हम पीछे ही बताया कि रो कभी भी क्या होता है? सोया हुआ रहता है। और कॉलम कभी भी क्या होता है? उठा हुआ रहता है। तो जो चीज इसमें सोया है उसको उठा दीजिए। यानी कोई भी व्यक्ति अगर सोता है तो हम उसको क्या कहते हैं? ए उठो। तो बताइए, जब सोया है तो भाई सीधा सोया होगा इस तरह, तो हम उसको उठाएंगे तो क्या होगा? एकदम सीधा उठ जाएगा। उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा? एकदम सेम वही काम इसमें करना है कि रो यानी क्या सोया है, उसको क्या करना है? केवल उठा देना है। तो बताइए, 1 5 सोया है, बोलिए सोया है कि नहीं हुआ? सोया है, यानी कि रो है। 4 3 सोया है, सोया है कि नहीं सोया है? अब देखिए, जो सोया है उसी को केवल उठा देना आव्यूह का परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए, 1 5 ऐसे है, इसको ऐसे कर देंगे, 1 5 ऐसे हो जाएगा, यानी ऐसे है, हम इसको ऐसे कर देंगे। 4 3 कैसे है? ऐसे है, हम इसको क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे। 4 3 लीजिए, यानी रो को कॉलम में चेंज, यानी इसके अंदर केवल क्या करते हैं हम लोग? रो को किस में चेंज करते हैं? कॉलम में चेंज करते हैं। समझ में आ गया? अब चलिए और एग्जांपल बताते हैं। एक तो और लेके बताते हैं। मान लीजिए ये हो गया 1 2 5 4 3 2 1 8 9।
ठीक है, और बोल रहा है क्या, आव्यूह का परिवर्तन कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले बाबू क्या करना है आंसर में आपको कि ए डैश निकालना है ना ए डैश। तो हम कैसे निकालेंगे, ए डैश बोले तो क्या होता है, ए डैश बोले तो आव्यूह का परिवर्तन होता है। अब देखिए 1 2 5 है ना, तो बताइए इस है कि नहीं सुआ है। जब बाबू इस है तो इसको क्या कीजिए, सीधा कर दीजिए। यानी जब ये ऐसे है इसको ऐसे कर देना है, रो को कॉलम में चेंज करना, तो यही ना रो कहलाता है, तो इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। यानी ऐसे है तो ऐसे कर देंगे, फिर 1 2 5, बताइए इसका काम हो गया। फिर इसके बाद नीचे 4 3 2 ऐसे है ना ऐसे। अब इसको क्या करना है, ऐसे कर देना, तो 4 3 2 हो गया। अब फिर इसके बाद चलते हैं आगे। अब मान लीजिए फिर आपसे पूछेगा 1 8 9 कैसे, ऐसे है, बस में ना ऐसे है, इसको चेंज कर देंगे 1 8 9 ऐसे हो जाएगा। बोलिए, और रो को कॉलम में चेंज करना है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, 3 गुने 3 का आव्यूह का परिवर्तन हम ऐसे करेंगे। तो फिर बोलिएगा कि सर जी एक काम कीजिए, आप हमको 2 गुने 2 का आव्यूह बता दिए, 3 गुने 3 का बता दिए, थोड़ा 4 गुने 4 का बताइए। तो चलिए 4 गुने 4 का बताते हैं। तो इसको बाबू लिख लीजिएगा कि आव्यूह का परिवर्तन में क्या करते हैं, जब ए कोई आव्यूह देता है तो ए डैश करते हैं, ए डैश यानी का आव्यूह का परिवर्तन होता है। आव्यूह का परिवर्तन में क्या करते हैं, रो को चेंज करते हैं कॉलम में। अब इसको यहां पर हम थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल क्या है, 4 गुने 4 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 15 16, यहाँ पर 9 ले लीजिए, यहाँ पर 3 ले लीजिए, यहाँ पर 5 ले लीजिए, यहाँ पर 8 ले लीजिए, यहाँ पर 7 ले लीजिए, ठीक, इस तरह ले लेते हैं, यहाँ 12 ले लीजिए। अब इसको क्या करना है, आव्यूह का परिवर्तन करना है। कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। देखिए बाबू, अगर समझ में नहीं आता है तो समझिए कि हम अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं, मेरी बात समझिएगा। अगर कोई भी टॉपिक यहाँ हम समझा रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यानी कि हम अच्छे से नहीं समझा रहे हैं, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा ना जी कि सर जी आप अच्छे से नहीं समझा रहे हैं। तो आपको इससे ये मालूम चल जाएगा कि ना बाबू इसको दोबारा हमको समझाना है, तो हम दोबारा समझा देंगे अगला वाला वीडियो में, ठीक है बाबू। चलिए तो देखिए इसका ए डैश निकालना है, ए डैश निकालना है तो कैसे निकालते हैं मालूम है आपको, बताते हैं। हाय बोलिए, 1 12 3 4 16 है, ऐसे है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, ऐसे कर देना है। तो क्या कहिएगा, 1 12 3 4 हो गया, इसको ऐसे 1 12 3 4 हो गया। यानी ऐसे है ऐसे कर देंगे, यानी कि रो में है तो किस में चेंज कर दिए, कॉलम में चेंज कर दिए, C1 में चेंज कर दिए। R1 है तो C1 में चेंज कर दिए, ठीक। अब 5 3 9 8 कैसे है, ऐसे है। अब इसको क्या करना है, चेंज करना है, तो 5 3 9 8 ऐसे हो जाएगा, यानी कि C2 में। यानी R2 को किस में चेंज करेंगे, C2 में चेंज करेंगे। बोलिए समझ में आ रहा है ना बाबू। अब इसके आगे क्या है, 9 5 9 10 5 और 12, बताइए ऐसे है तो इसको चेंज कर नहीं देंगे, ऐसे, ठीक है। अब फिर देखिए 5 16 8 7 15 16 8 7 15 16 8 7, तो बताइए ऐसे है, यानी R1 R2 R3 R4, तो बताइए ऐसे 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 ऐसे। सोया है तो क्या करना है, C1 C2 C3 में चेंज करना है। यानी हम क्या बोलेंगे इसका कि R1 R2 R2 R1 R2 R3 R4, यानी सोया है सोया है सोया है सोया है, उठा दिए, ठीक है, उठा दिए उठा दिए उठा दिए। अब बोलिए समझ में बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। अब इसके इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो इसके आगे वाला वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट 5 को देखेंगे। और बाबू हम कम से कम आव्यूह का, मैट्रिक्स का 10 कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को करा देते हैं तो आप लोग का आव्यूह पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और फिर आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, फिर क्वेश्चन बनाइएगा तो अच्छा से आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।